आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर भविष्य पुराण से सूर्यदेव के रथ और उनके साथ भ्रमण करने वाले नाग देवता आदि का वर्णन आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि लगभग 10-12 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं समझ में आएगा कि सूर्यदेव के रथ और उनके साथ भ्रमण करने वाले नाग देवता आदि का वर्णन क्या है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राजा शतानीक ने पूछा कि हे मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए, रथ कैसा बनाना चाहिए, इस रथ का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ था। इन सभी बातों को आप कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। तो इस पर सुमंत मुनि ने बताया कि राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मन, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, कृपया इसे आप बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन आपको सुनाता हूँ। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमय अति कांतिमान 8 बंदों से युक्त एवं एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंदरूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के 2 भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु, कला, शम्य, काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण, अक्षदंड, निमेष रथ के कर्ण, ईशा, दंड, लव, रात्रि, बरूथ, धर्मरथ का ध्वज, अर्थ और काम, धुरी का अग्रभाग, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के पश्चात इनमें परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, धाता और अर्यमा ये 2 आदित्य, पुलस्त्य तथा पुलह नामक 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बरु और नारद से 2 गंधर्व, कृतुस्थला तथा पुंजिकस्थला ये अप्सराएं, रथकृत्र तथा रथौजा ये 2 यक्ष, हेती तथा प्रहेती नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नाम के 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 तरह के नाग, मेनका और सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा और हूहू 2 गंधर्व, रथस्वान
और रथ चित्र ये दो यक्ष और पौरुषेय और बध नामक दो राक्षस क्रमशः जेठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चलते हैं। श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक दो आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक दो ऋषि, एलार्पण तथा शंखपाल ये दो नाग, प्रमलोचा और दुंदुक नाम की दो अप्सराएं, भानु और दुर्धर नामक गंधर्व, सर्प तथा ब्राह्म्य नामक दो राक्षस, स्रोत तथा अपूर्ण नाम के दो यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के दो आदित्य, भारद्वाज और गौतम नाम के दो ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक दो गंधर्व, विश्वाची और घृताची नामक दो अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक दो नाग एवं सेनजीत तथा सुषेण नामक दो यक्ष, आप एवं वात नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष माघ में अंशु तथा भग नामक दो आदित्य, कश्यप और क्रतु नामक दो ऋषि, महापद्म और कंकोटक नामक दो नाग, चित्रांगद और अरुणायु नामक दो गंधर्व, सहा तथा सहस्या नामक दो अप्सराएं, तार्क्ष तथा अरिष्टनेमी नामक यक्ष, आप तथा वात नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ फागुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक दो आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक दो ऋषि, काद्रवेय तथा कम्बलाक्षुतर ये दो नाग, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा नामक दो गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये दो अप्सराएं तथा सेनजीत और सत्यजीत नामक दो यक्ष, ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रुद्रदेव सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चलता हो। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म स्वरूप, याज्ञक, यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त, विष्णु स्वरूप तथा शैव स्वरूप मानते हैं। ये स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को अप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्वगण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बाल खिल्य ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्गदाहिनी और पद्यज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में और वीतिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्री निवास करती हैं। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ और उसके ऊपर वरुण स्थित हैं। मैनाक पर्वत छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है, वैसे ही सूर्यदेव तपते हैं।
ये ही देवगण तपते हैं और बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि करके सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में सातों द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी में अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और संयमनी में सूर्यास्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है तब अमरावती में सूर्योदय, संयमनी में आधी रात और सुखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्य अस्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरण की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा होती है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निरसु, निरुक्ति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। यह सूक्ष्म वृतांत सूर्य देव के रथ और उनके साथ भ्रमण करने वाले अन्य देवता आदि, नाग आदि का वर्णन आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत सबसे पहले मिलेंगे। जय सूर्य नारायण देवता की जय और देवताओं की।